साथियों, आज देश की जो स्थिति है और तमाम मुद्दों पे जिस तरह से देश की सियासत में, देश की सत्ता में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी बोलने, कुछ भी कहने, किसी भी राज्य को बाहर निकालने या फिर किसी भी तरह के बड़े डील, बड़े निर्णय पर वो स्पष्ट रुख देश की जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जब से देश में मोदी की सरकार है 2014 से, और अब तक ये 2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरे टर्म में सरकार है। लेकिन क्या कभी आपने ये महसूस किया कि सरकार ने आपको उन तमाम मुद्दों पे जिन्हें आपको जानने की ज़रूरत थी, पूरे देश को जानने की ज़रूरत थी, उन मुद्दों को स्पष्ट रूप से उन्होंने कभी आपके सामने रखा या नहीं रखा? ये बड़ा सवाल है। और आप हिंदुस्तान को किसी दूसरे देश से कंपैरिजन करें और ये आप महसूस करें कि क्या किसी अन्य देश में किसी सरकार द्वारा इस तरह से तमाम मुद्दों पे उसको राज बना के रखने का जो तरीका है, क्या किसी दूसरे देश में ये संभव है? याद करिए आप। मैं कुछ कुछ छोटे छोटे प्रकरण आपको बहुत संक्षेप में मैं आप सभी साथियों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे डोकलाम की घटना हुई। डोकलाम में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके क्या नफ़े हुए, क्या नुकसान हुए, चीनी सैनिकों को लेके हमारा कोई भी रुख, चीनी सेना को लेके, चीनी आक्रमण को लेके, उनके घुसपैठ को लेके कभी सरकार ने कोई स्पष्ट रुख हमारे सामने, आपके सामने नहीं रखा। आपने देखा जिस तरह से अभी भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा, जिस तरह से अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, उस पूरे घटनाक्रम में जो भी चीज़ें निकल के आई वो अपने देश से न आके सीधे अमेरिका से आती हैं। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसके तमाम तरह के दावे खुद करते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार हमें कभी कुछ नहीं बताती। क्या हमने सरकार इसीलिए चुना है कि वो हमको मुगालते में रखें, वो हमको किसी भी जानकारी से मरहूम रखें? ये बड़ा सवाल है। ट्रंप ने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार, लगभग सैकड़ों बार ये बार बार कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया, भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया। आपको हमको ये समझने की ज़रूरत है आज के डेट में कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वैश्विक स्तर पे जो विश्व बिरादरी की जो राजनीति है, जो वैश्विक रिश्ते हैं, उसमें अमेरिका और भारत का नाम बार बार उछल रहा है, तमाम मुद्दों पे उछल रहा है। चाहे हिंदुस्तान और भारत पाकिस्तान की जंग की बात हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन की बात हो, चाहे उस संभावित युद्ध को टाल देने की बात हो, या फिर अब एक नया जो ट्रेड डील आया है उस पर भी अभी बात करेंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें, रसिया से हमको तेल आयात करने पर जो पाबंदी ज़बरदस्ती अमेरिका के राष्ट्रपति लगा रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान अमेरिका के राष्ट्रपति चला रहे हैं? ये कितना शर्मनाक बात है। और हम सब ये सब देखते रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इससे संबंधित न कभी हम सरकार से सवाल करते हैं और न इस पर कोई बड़ा ऐतराज़ करते हैं। एक नागरिक होने के नाते हमारा धर्म मानता है कि हम सारी चीज़ों को देखें। भारत ने जो ट्रेड डील किया है, सोचिए किस तरह से इस ट्रेड डील को बिल्कुल गुपचुप तरीके से लाया गया है। मार्च तक विधिवत ये डील फाइनल भी हो जाएगी और इसको फाइनल ही माना जा रहा है। इस ट्रेड डील में क्या है, ये जो कृषि एग्रीकल्चर के सेक्टर को लेके कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एग्रीकल्चर जैसे मामले में हम किसी देश से इस तरह की डील कर रहे हैं। याद है वो दौर जब शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जब एक बड़ी तंगी, जिस समय हमको गेहूं आयात करना पड़ा था अमेरिका से, और अमेरिका ने उस टाइम मना भी किया था। तब के बाद से जो स्थिति बनी और आगे की हरित क्रांति में किस तरह से देश एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आत्मनिर्भर हुआ, वो पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। और आज हम कई देशों का पेट पाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में कृषि आयात को लेके इतना बड़ा डील हुआ, और उस डील के बारे में हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को और न ही किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि ये डील किस स्तर पे हुआ है, किन शर्तों पे हुआ है, किन वजहों से हुआ है, इनके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, नफ़े नुकसान
पे कोई बात ये सरकार नहीं कर रही। आने वाले दिनों में ये डील स्पष्ट जरूर होगा। जिस तरह से कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत डोनाल्ड ट्रंप की है, एक दिन देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही इस पूरे डील पे स्पष्टीकरण आएगा। भारत से आने की उम्मीद आप बिल्कुल त्याग दीजिए। ये शर्मनाक बात है। नोटबंदी इस देश में लाई गई, किसके कहने पे लाई गई, किसने डिसीजन लिया, क्यों लिया, उसमें कितने लोगों की राय उसमें सम्मिलित थी, कभी किसी ने नहीं बताया। नोटबंदी के बाद हमने क्या नुकसान झेला, हमने क्या फ़ायदा झेला, उसके उससे उससे हमको देश को फ़ायदा क्या हुआ, इस पे कभी किसी ने बात नहीं करी और सरकार ने भी बताना उचित नहीं समझा। यही नहीं, चीनी घुसपैठ पे भी हमने कभी भी स्पष्ट रुख नहीं रखा। भारत की सीमा के अंदर, भारत की ज़मीनों पे चीनियों ने अपने घर तक बनाने तैयार करने शुरू कर दिए हैं। वो अरुणाचल से भी इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं। बीजेपी के एक सांसद ने भी इस तरह का सवाल उठाया था। ये बड़ा मुद्दा है। वहाँ भी यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे भी देश की नीति क्या है और किस तरह से घुसपैठ हो रहा है या भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, यह भारत के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री हमारे कहने में बड़ा अजीब लगता है। जब वो हमारी सुनते नहीं तो हमारे हो कैसे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी खुल के नहीं बोला। इसके बाद अभी हालिया एक प्रकरण आया था और उसको बार बार कुछ सनातनी, कुछ हिंदूवादी संगठन उठाते हैं। हालांकि मैं इस बात की सराहना करता हूँ, लेकिन करने से होता क्या है, सवाल खड़ा करने से होता क्या सर? क्या सरकार हमारे सवाल को सुनती है? बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं इस देश के अंदर और आए दिन वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं। इसमें कोई 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 झूठ जैसी बात नहीं, ये पूर्णतः सच्चाई है। लेकिन देश का रुख बांग्लादेश को लेकर, वहाँ हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर क्या है, इसको भी आज तक आप सबके सामने नहीं लाया गया। एक नया बाउंडर इस बार देश में पैदा किया गया। इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने आग लगा दिया और वो आग जो था उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता होगा कि एक बड़ी गलती उन्होंने करी, जिसमें अपने आप को खुद वो जला हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पीड़ा उनकी बाद में निकल के आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी वो इसको मैनेज करने में लगे हैं। वो मामला है यूजीसी का। अब यूजीसी का मामला लेकर आप आए तो जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ रोक लगाई। अगली सुनवाई में क्या होगा? यूजीसी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कभी भी स्पष्ट रुख अपना व्यक्त नहीं किया। वो करना क्या चाहते थे, कोर्ट ने माना आधा अधूरा। ये जो नियम है, जो भ्रमित करने वाला नियम है, संदेहास्पद नियम है, उसको लेके कोर्ट ने कुछ तो रुख अख्तियार किया है। अगर आपको अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, जनजातियों को उनके स्वाभिमान और सम्मान की असल में रक्षा करनी थी, तो ऐसे कानून को स्पष्ट रूप से, ऐसे नियमों को स्पष्ट रूप से आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? और जो सीधा साधा ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में यूजीसी ने छिड़कानी कैसे करी? सम्मान स्वाभिमान अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, पिछड़ों के हों, सवर्णों के हों, सबके एक जैसे हैं। लेकिन आपने जो नीति बनाई उसमें एक बड़ा तबका आज सड़कों पे आंदोलनरत है, जंतर मंतर पे इसके खिलाफ अब दलों ने भी कमान अपने हाथ में ले ली है। चंद्रशेखर रावण ने, आज़ाद समाज पार्टी के नेता ने, पल्लवी पटेल ने जो अपना दल की नेता हैं कमेरावादी की, उन्होंने और अन्य दलों के लोगों ने भी अब धीरे धीरे इस पे विरोध शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि ये देश की सरकार कोई भी नियम लाती है, कोई कानून लाती है, कोई बिल लाती है, क्या आपने कभी देखा इस देश के अंदर कि उन्होंने जो भी बिल या जो भी कानून या जो भी नए नियम लाए उसका विरोध नहीं हुआ? एक सिंगल कानून, एक सिंगल नियम, एक सिंगल बिल ये ऐसा लेके नहीं आ पाए जिसको हाथों हाथ पूरे देश के लोग, देश के 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया हो। ऐसा कभी नहीं आया। इस सरकार के पास ये काबिलियत है ही नहीं कि वो इस तरह के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे जिसमें पूरा देश स्वागत करे। ऐसा कोई क्षण इस सरकार ने दिया ही नहीं है। ये कितना शर्म की बात है। राफेल डील पर विपक्ष के लोग हर मुद्दों को बार बार लेकर लड़ते तो जरूर हैं, लेकिन ठीक है, उनका काम है लड़ना, सरकार के संज्ञान में लाना,
उस पर अनुचित उचित अनुचित पे बात करना, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष करती भी है। राफेल डील पे क्या हुआ? हमने इतनी भारी भरकम जो सौदेबाजी करी थी, उसमें इतना वेरिएशन क्यों था? इतना महंगा डील जिसमें हजारों करोड़ रुपए देश के बर्बाद हुए, हमने क्यों की? किस लालच में की? किसके कहने पे की? कभी भी इस देश को नहीं बताया गया। इतना ही नहीं, देश की सरकार जिस तरह से आपको हर उस जानकारी से वंचित कर रही है, अपने हर निर्णयों से आपको अवगत नहीं होने दे रही है, उसके साथ देश की तमाम संस्थाएं भी खड़ी हैं। चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, आप इनका रोल देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं। पूरा सिस्टम कोलैप्स है। चौथा जो स्तंभ है, उसमें भी मारामारी है, उसमें भी दो गुट बन गया है। ये एक बड़ी विडंबना है। आप माननीय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो दो फाट में न बटा हो। आज का जो मेरा ये मुद्दा था, आज मैं जो फेसबुक लाइव हुआ, उसके पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि आप इस पे विचार करें कि देश की सरकार जब कोई निर्णय करती है, कोई इंटरनेशनल डील करती है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करती है, तो उसमें उससे संदर्भित जानकारी देश के लोगों को क्यों नहीं दी जाती है? ये बड़ा सवाल है और ये हम सब, आप सब साथियों को इस पे सोचना चाहिए और आगे से अच्छी सरकार चुने, इसके लिए हमको आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश में जाति, धर्म और मजहब के नाम पे आग एक बार फिर लगाई जा चुकी है। मंडल और कमंडल की वापसी टू हो गई है। उम्मीद करूंगा कि सारे जाति, धर्म और मजहब, संप्रदाय और वर्ग के लोग दिल और दिमाग से काम लेंगे और राजनीतिक नफरती जो षड्यंत्र है उसको फेल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।